अपनी कमाई के मज़े तो भाई वही बहरें जानती हैं जो खुद कमाती हैं और खुद ही लगाती हैं। ना ही किसी को जवाब देना पड़ता है, ना ही सोच सोच कर लगाना पड़ता है, बल्कि जब दिल करता है, जहाँ दिल करता है आप पैसे खर्च कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर आप भी घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ कमाना चाहती हैं तो आज की वीडियो आप सब बहनों के लिए है। आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से घर में बैठे बैठे बेकिंग का बिज़नेस करके आप हज़ारों रुपए कमा सकती है और साथ ही साथ कितनी थोड़ी सी कॉस्ट के अंदर जो है आप एक अच्छी अर्निंग जो है घर ही में बैठे बैठे कर सकती हैं। बताऊंगी कि पैकिंग से लेकर केक के बनाने तक, स्पंज, क्रीम, सब कुछ इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला काम मैंने आप देख सकते हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स भी क्लियर करूंगी, एक एक चीज़ को आपने ज़रूर नोट करना है। स्टील का बाउल ले लीजिएगा इस तरह से जो खुले मुंह वाला हो, यानी थोड़ा सा चौड़ा बर्तन। उसके बाद इसमें मैंने डाल लेने हैं एग वाइट और एग योक जो है ना इसमें से मैंने सेपरेट कर लेने हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि अंडों का टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। जब भी बेकिंग आप करेंगे तो आपने जो भी चीज़ें लेनी है रूम टेम्परेचर की लेनी है, कोई चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए। एक और बात बता दूँ कि इस रेसिपी में ना ही कोई मक्खन डलेगा, ना ही ऑयल बनेगा, लेकिन जो स्पंज तैयार होगा वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल होगा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी, और जिसको वाकई स्पंज बोलते हैं वो स्पंज तैयार होगा, जिससे आप जो है ना घर में बहुत ही आसानी से बग़ैर ओवन के तैयार कर लेंगी। और दूसरी बात ये है कि आप जो है वो बहुत कम टाइम के अंदर, बहुत कम कॉस्ट के अंदर एक कप ले लें, उसके अंदर जर्दी अलग कर लें और सफ़ेदी सारी आपने एक बाउल के अंदर निकाल लेनी है। स्पंज की रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, क्योंकि जो बहनें मेरे चैनल को देखती आ रही हैं वो सब जानती है कि मैं हमेशा अपने चैनल के अंदर उन बहनों को मोटिवेट करती हूँ जो घर में बैठ के कुछ ना कुछ अर्न करना चाहती हैं। तो ये सारी जो वीडियो है ना ये सब आप बहनों के लिए है। तो मैं जितनी भी एफर्ट करती हूँ आप बहनों के लिए करती हूँ। वो बहनें जो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, भाई बच्चे हैं, घर के 100 अखराजात है, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, इनको पूरा करने के लिए आप घर में बैठे बैठे, जो बाहर भी नहीं निकलना चाहती हैं बहनें या निकल नहीं सकती हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ होती है ख़वातीन की, तो भाई आपकी मजबूरियों का हल जो है ना मैंने आज आपके डोर स्टेप यानी आपके मोबाइल के अंदर पहुँचा दिया। तो बस आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। आपको बताऊँ कि मैंने जो है ना बीटर से बहुत अच्छे तरीके से एग वाइट को बीट कर लेना है। बीटर तो आपको भाई, आप अगर बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो चाहिए होगा, और उससे आपने क्या करना है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से एग वाइट को बीट करना है। बीटर किसी भी कंपनी का आप ले लीजिएगा। टूल्स की वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से लिंक भी दे रही हूँ कि बेकिंग के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको टूल्स कौन से चाहिए। मैंने वीडियो शेयर की थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसमें मोहब्बत दिखाई, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, आप सब एक दफ़ा उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर आप बेकिंग का बिज़नेस घर में रह के स्टार्ट करना चाह रही हैं तो आपको उसके लिए टूल्स कौन से चाहिए। चीनी घर पे लेके मैंने उसको पीस लिया था और तकरीबन 1 कप की क्वांटिटी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। छान के चीनी जो है ना आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, और साथ ही वनीला एसेंस बहुत ही चीप रेट में आपको मिल जाता है, यानी 100-150 रुपये की बॉटल जो है ना आपको बाज़ार से मिल जाती है, और इसी की खुशबू जो है ना वनीला स्पंज बनाती है। और पाइनएप्पल केक वगैरह में, चॉकलेट केक वगैरह में आप इसी को इस्तेमाल करते हैं ताकि अंडों की जो स्मेल है ना वो ना आए। अच्छे तरीके से बीट कर लिया, उसके बाद फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया है एग योक, और 4 अंडे लिए थे, और ये 2 पाउंड का स्पंज जो है ना उसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। जब मैंने शुरू करती है ना तो उनको मोस्टली 2 पाउंड या 1 ही पाउंड का ऑर्डर आ जाता है, तो आप इस रेसिपी को हाफ़ कर लेंगे तो 1 पाउंड का केक तैयार हो जाएगा, और अगर इसी रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो ये आपका 2 पाउंड का केक जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको बीट कर लेना है, इतना बीट करना है कि आपको इतना अंदाज़ा हो सके जो भी आपने इसमें पाउडर फॉर्म में चीनी शामिल किया बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है, उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इस बैटर के अंदर आ चुका है। अच्छा, फ्लफ़ी कितना है बैटर ये तो आपको देख के भी अंदाज़ा हो ही रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने इसके अंदर शामिल कर देनी है वो है मैदा। एक बात आपको यहाँ बता दूँ कि इस रेसिपी में सिर्फ 4 चीज़ें जाती हैं। पहला है अंडे, दूसरा है इसमें चीनी, तीसरा है वनीला एसेंस, और चौथी चीज़ है मैदा। बस, ना इसके अंदर मक्खन जाएगा, ना ही इसके अंदर तेल जाएगा, और ना ही और कोई चीज़ जाएगी। मैदा मैं जिसमें जितनी क्वांटिटी शामिल कर रही हूँ वो है 1 कप, और 1 कप जो है ना चाय का कप जो होता है घर में उसी को मैंने ले लिया, और हाथों की मदद से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, जैसे पकौड़ों का एक बैटर को मिक्स किया जाता है, या फिर आप स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें अगर आप हाथों से मिक्स नहीं करना चाहते हैं तो स्पैचुला की मदद से। लेकिन आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको मिक्स करना है ताकि बहुत अच्छे तरीके से मैदा जो है ना हमारे इस बैटर के अंदर मिक्स हो जाए।
जैसे अच्छा आपने जो है ना मैदा जब भी शामिल करना है एक साथ शामिल नहीं करना है, छान के शामिल करना है और थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करना है और हाथों से इस तरीके से मिक्सिंग करते जाना है। जैसे ही आपको लगेगा कि बैटर बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी हो चुका है तो आपने इसको क्या करना है कि मोल्ड में पलट लेना है। अच्छा मोल्ड जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे तकरीबन जो है वो 8 इंच का मोल्ड ले रही हूँ और 8 इंच के मोल्ड में हमारे 2 पाउंड का जो केक है ना बहुत आसानी से बेक हो जाएगा। और पतीला जो है वो आपने पहले ही प्री हीट कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने बैटर बना लिया, आपको याद आया कि मैंने पतीला तो प्री हीट किया ही नहीं है। तो पतीला आपका प्री हीट होना चाहिए। पहले से आप लो मीडियम फ्लेम पे पतीले को प्री हीट कर लें तकरीबन 10 मिनट। उसके बाद आपने केक को रख देना है बेक होने के लिए। अच्छा अब जो चीज़ आ गई है, अच्छा बेक होने के लिए आपने रखा है तो उसके अंदर पतीले में आपने स्टैंड भी रख लेना है लाजमी। दूसरी चीज़ आ गई है विप क्रीम, और विप क्रीम जो है ना वीपी विप के नाम से आपको मिल जाती है। इसके अंदर कोई हलीब क्रीम कोई ऑलपर क्रीम आप यूज़ नहीं करते हैं केक को डेकोरेट करने के लिए। वीपी विप के नाम से आपने ये क्रीम खरीद लेनी है। आपको इम्तियाज़ आपके इलाके में कोई भी अच्छा सुपर स्टोर है आपको मिल जाएगी वहाँ से। और ये आपने ले लेनी क्वांटिटी में तकरीबन बता दूँ कि 2 पाउंड के केक के लिए तकरीबन 1 से सवा कप की बराबर जो क्रीम की क्वांटिटी आपको चाहिए होती है डेकोरेशन के लिए। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपके केक पे डेकोरेशन कितनी है। चूँकि मैंने जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेशन इस केक पे नहीं करनी थी, नॉर्मल सी डेकोरेशन थी, इसलिए मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर क्रीम ले ली है। अच्छा ये एक और चीज़ भी बता दूं कि अगर आप एक्स्ट्रा क्रीम आपसे विप हो जाती है, ज़्यादा विप हो जाती है, तो आप उसको उठा के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और उसको दोबारा से बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। जब वो मेल्ट हो जाए तो आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे क्रीम अगर ज़्यादा विप हो गई है तो वो वेस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अच्छा स्टील के बर्तन में ही मैं इसको भी कर रही हूँ विप। और स्टील के बर्तन को इस्तेमाल करने की वजह जो है कि बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी जो है ना ये ठंडा हो जाता है। तो क्रीम जब भी आपने विप करनी है किसी कांच के बाउल में या किसी प्लास्टिक के बाउल में नहीं करनी है, स्टील का बाउल ही ले लें एक और उसी के अंदर जो है ना आपने क्रीम डाल लेनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। अब आप देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता ना थिकनेस की तरफ जा रही है और इसके अंदर वेव्स भी बनती हुई आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन अभी ये बीट अच्छी तरीके से नहीं हुई है। आपने इसको लगातार तकरीबन 15 मिनट बीट करना है और अगर 15 मिनट के दौरान आप गैप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बीटर को थोड़ा रेस्ट भी दें, उसके बाद फिर से इसको बीट करें और इस दौरान आप क्रीम को जो है ना फ्रीज़र में साथ साथ ठंडे भी करते हैं। अब ये देखें इस तरह से आपको लगी हुई नज़र आ रही है। आप शायद समझ होंगे कि बीट हो चुकी है, बल्कि नहीं, आपने इसको दोबारा से बीट करना शुरू करना है। इतना बीट करना है कि क्रीम जो है ना वो एक तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाए। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे जैसे मैं इसको बीट करती जाऊँगी ना मेरी क्रीम एक तरफ ना इकट्ठी होती जाएगी। अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए अब एक तरफ ना क्रीम इकट्ठी होती जा रही है, यानी मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। अब देखिए अब बीटर के साथ ना बहुत अच्छे तरीके से लगना शुरू हो गया। हमारी क्रीम जो है वो प्रॉपर विप हो चुकी है। स्पंज जो है ना हमारा वो भी तकरीबन जो है वो 40 मिनट के टाइम पे जो है वो तैयार हो चुका है। 40 मिनट लगे हैं इसको पतीले में बेक होने में। और इस दौरान आपने पतीले का ढक्कन बार बार उठा के नहीं देखना है, उतार के नहीं देखना है कि केक हुआ है या नहीं हुआ है। 40 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन उतारना है और मैंने इसको बिल्कुल वो कहते हैं ना कि दम के बराबर आग बस उसी पे इसको बेक किया है। उतारने के बाद आपने इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इस तरीके से इसकी जो साइड्स है ना उसको छुड़ा लेना है मोल्ड से किसी भी नाइफ़ की मदद से, या अगर आप स्पैचुला नाइफ़ रख रहे हैं तो उसकी मदद से आप जो है ना साइड्स जो है ना वो केक की बिल्कुल अलग कर लें। साइड छुड़ाने के बाद जनाब आपने इसको ठंडा होने के लिए ना रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। और अब तो सर्दियाँ हैं तो केक जो है ना बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। पंखे के नीचे या हवा पे आपने इसको नहीं रखना है, बस रूम टेम्परेचर पे ही आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है मैं आपको दिखा दूँ कि ये बोर्ड है और ये तकरीबन 9 इंच का बोर्ड। 9 इंच का बोर्ड आपने यूज़ करना है 8 इंच के मोल्ड के लिए, जिसमें आपने जो है 2 पाउंड का केक बेक किया हुआ है। 9 इंच का बोर्ड जो है ना ये मैंने ले लिया है और ये भी आपको जो है बेकिंग की किसी शॉप वगैरह से मिल जाएगा। और बस हाथों से आप बड़े आराम सुकून से इसको निकाल लें, चाहे किसी स्पैचुला की मदद से निकाल लें, जैसे आपको आसानी हो। मैं अपने तरीके से बस इसको निकाल रही हूँ सुकून से जनाब। मैंने इसको निकाल लेना बड़े आराम से निकल आता है नीचे। मैंने कोई ग्रीस वगैरह भी इसको नहीं किया हुआ था। और ये देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा फ्लफी स्पंज बना है। ना इसमें मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है, ना ही मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है, और बहुत ही फ्लफी बहुत ही ज़बरदस्त स्पंज जो है ना ये बन के तैयार हो चुका है। और बस जनाब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं नीचे इसको बोर्ड के ऊपर और बस इसको जो है ना वो तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना ठंडा होने के बाद, तो देखिए जो हकीकी मायनों में जिसको स्पंज बोलते हैं ना, ये वही स्पंज बन के तैयार हुआ है, वही बेकरी स्टाइल जो आपको बेकरी में जो है ना वो देखने में मिलता है। अच्छा अब बारी आ जाती है इसको डेकोरेट करने के लिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप दूध ले लें घर में मौजूद, या फिर आप कोई भी सिरप जैसे पाइनएप्पल सिरप है या आपके पास पाइनएप्पल जूस है या कोई भी आप ले लें। उसके बाद उसमें आपने थोड़ी सी शुगर शामिल कर लेनी है, थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है और एक अच्छा सा इस तरह से एक लिक्विड सा आपने बना लेना है, जिससे आप जो है ना केक को सॉफ्ट कहते हैं ना कि एक जूसी होना चाहिए। तो जूसी जो है ना वो आपने इसी चीज़ से करना है। उसके बाद केक लेने और उसको सेंटर से ना आपने बड़े सुकून से कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद ना इसको 2 हिस्सों में कर लेना।
यानी केक की लेयर्स जो है ना आपने यहाँ पे वो काट लेनी है। डिपेंड करता है कि आप केक की कितनी लेयर्स रखना चाह रहे हैं, कितनी हाइट है केक की। और यहाँ पे मैं इस केक को 2 पाउंड के केक को ना एक ही लेयर दूंगी। तो बस सेंटर से मैंने ना अपनी जो केक कटिंग नाइफ होती है ना उसकी मदद से इसको कट कर लेना है। और केक कटिंग नाइफ कौन सी होती है वो भी मैं डिटेल में ना टूल्स की इन्फॉर्मेशन जनाब मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको टूल्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस बेकिंग के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको टूल्स कितने चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट है, सारी चीज़ें आपको मैंने उस वीडियो में डिटेल से बताई हुई है। तो यहाँ पे मैं भी सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने काम को शुरू करना है। अच्छा, बात करें अगर कस्टमर बनाने की ना, तो देखें आप जो है ना स्टार्टिंग में अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मैंने कुछ का टाइम तक ना केक जो है ना वो फ्री में भी बना के दी थी। यानी चीज़ें वगैरह जो है ना वो अपने कस्टमर से ले लेनी या अपने रिलेटिव से ले लेनी और उनको जो है ना फ्री में अपना एक काम दिखाने के लिए ना चीज़ जो है ना वो तैयार करके दे देनी, केक वगैरह। तो ये है कि आपको थोड़ा सा स्टार्ट में जो है ना मुश्किल होगी, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका हाथ में एक नीटनेस आ जाएगी, आप बहुत अच्छे तरीके से काम करना सीख जाएंगे, तो फिर आप एक मुनासिब रेट तय कर लें, उसके अकॉर्डिंग केक को सेल करना शुरू करें। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप ग्रेजुअली इस केक के रेट को जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने हाथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने हाथ में नीटनेस के अकॉर्डिंग। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है ना कितना टाइम देते हैं। मैं आपको बताऊँ अपना, तो मुझे इस बेकिंग के बिज़नेस को करते हुए तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। और इस बिज़नेस में मैंने जो है ना अपना टाइम भी बहुत लगाया, अपनी मेहनत भी बहुत लगाई है, तब जाके हाथ में नीटनेस भी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइम भी बहुत कम लगता है, यानी हार्डली अगर बात की जाए तो तकरीबन जो है ना वो 1.5 घंटे के अंदर 1-2 पाउंड का केक मैं बहुत आसानी से तैयार कर लेती हूँ। इसी में उसका जो है वो बेकिंग का टाइम भी होता है 45 मिनट, तो उसको सिर्फ बेकिंग में लग जाते हैं। और ठंडा करने तक या इसको कस्टमर के हैंड ओवर करने तक मुझे सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम लगता है। अच्छा, सेंटर लेयर में मैंने इसके अंदर जो है ना क्रीम वगैरह लगा लेनी है। आप चाहें तो इसकी सेंटर लेयर में क्रीम लगाने के बाद ना आप कोई भी फ्रूट शामिल कर सकते हैं कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। और यहाँ पे चूँकि पाकिस्तान में ज़्यादातर पाइनएप्पल और चॉकलेट फ्लेवर जो केक है ना उसी को ज़्यादातर पसंद किया जाता है, स्पेशली इस एरिया में जहाँ पे मैं बेकिंग का बिज़नेस कर रही हूँ। तो बस इसके अंदर मैं अब पाइनएप्पल के जो चंक्स होते हैं वो शामिल करूँगी। अब बात कीजिए अगर पाइनएप्पल टिन की ना, तो पाइनएप्पल टिन आप एक दफ़ा ले लें और उसके अंदर से जो पाइनएप्पल वगैरह आपको चाहिए आप ले लें। जूस वगैरह उसका जो भी हो, पाइनएप्पल सिरप वगैरह उसको वेस्ट कर दें, या फिर आप किसी केक को सॉक करने के लिए यूज़ कर लें। उसके अंदर पानी आपने नहीं छोड़ना, और फिर आप पाइनएप्पल के इस फ्रूट को ना स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़ वगैरह करके। तो रीयूज़ भी आप इसको दोबारा से कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एक दफ़ा टिन मंगाया और आप जो है ना वो उससे फ्रूट को यूज़ कर लें और फिर बाकी का जो है ना वो घर वाले खा लें, तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट उसकी पड़ जाएगी। तो बेहतर यह है कि आप बाकी का फ्रूट जो है ना उसको फ्रीज़ कर लें। मुझे चूँकि ये पाइनएप्पल क्रीम केक बनाना है, तो इस वजह से मैंने जो इसके सेंटर लेयर में फ्रूट ऐड किया है वो फ्रूट कॉकटेल ऐड की है। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की बेरीज़ भी शामिल होती हैं, या फिर आप इसके अंदर चेरीज़ वगैरह शामिल कर सकते हैं। और मतलब अपने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक जो है ना आप इसमें फ्रूट जो है वो शामिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बस मैंने अपना पाइनएप्पल वगैरह शामिल करके ना इसके ऊपर जो केक की सेकेंड लेयर है ना उसको रख देना है। और अच्छा हाँ, इस पॉइंट पे ना आप चाहें तो उसमें वाइट चॉकलेट चिप या ब्लैक चॉकलेट चिप जो होते हैं ना वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर मैं चॉकलेट केक बना रही होती ना, तो यहाँ पे मैंने इसमें वाइट या जो ब्राउन चॉकलेट चिप्स सॉरी होते हैं वो भी शामिल कर लेती। अच्छा, किसी दिन पर मैं आपके साथ ना चॉकलेट केक की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अगर तो आपको ये सारी डिटेल वीडियो पसंद आ रही है ना, तो नीचे कमेंट में आपने मुझे लाजमी बताना है और मुझे बताना है कि आपको चॉकलेट केक की भी रेसिपी चाहिए या नहीं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपने लाइक भी करना है और अच्छा सा कमेंट भी करके जाना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब जो केक की सेकंड लेयर रखी हुई थी ना उसको ऐसे रख के हल्के हाथों से उसको प्रेस कर देना है। और बस अब इसको भी इसी तरीके से सॉक कर लेना है जैसे मैंने पहले वाले लेयर को सॉक किया था। अच्छा, केक को सॉक करने के लिए जो हम लोग ये जो लिक्विड यूज़ करते हैं ना, इसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपके कस्टमर को कितना जूसी केक चाहिए। कुछ कस्टमर जो है ना वो कहते हैं कि बिल्कुल सॉक करना ही नहीं है, हमें बिल्कुल ड्राई केक चाहिए। और कुछ कस्टमर कहते हैं कि हमें ज़्यादा जूसी केक चाहिए। तो मेरे कुछ कस्टमर इस तरह के भी हैं जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जूसी चाहिए। तो मैं फिर अपने कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है ना शामिल कर देती हूँ। अगर मुझसे पूछे तो मुझे बहुत ज़्यादा जूसी पसंद नहीं है, मतलब नॉर्मल सॉक हुआ केक पसंद है। तो ये एक आपने ना अंदाज़ा रख के ही शामिल करना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने जितना अंदाज़े के अकॉर्डिंग जो है ना शामिल कर दिया अपना ये सिरप। और बस अब इसको जो है ना मैंने क्या कर लेना है कि प्लास्टर कर लेना है। इस दौरान आपने जो क्रीम है ना उसको रखना है फ्रीज़र में। ये नहीं है कि आप यहाँ पे केक को सॉक करें और क्रीम आपने निकाल के काफ़ी देर बाहर रख दी, और बस आपने जो है ना एक रफ़ प्लास्टर अपने केक को लगा लेना है। और रफ़ प्लास्टर लगाने के बाद आपने जो है ना इसका नीट प्लास्टर करना है। और नीट प्लास्टर लगाने के लिए भी आपने जो है ना क्रीम को बहुत अच्छे तरीके से बार बार बीट करके यूज़ करना है, ताकि आपकी जो क्रीम है ना वो थोड़ी स्टेबल रहे। तो बस इस तरीके से साइड से जो है ना मैंने स्टार्ट किया था रफ़ प्लास्टर भी। कुछ लोग जो है वो ऊपर से प्लास्टर करना स्टार्ट करते हैं, वो भी तरीका अच्छा है, बल्कि है वही तरीका। लेकिन मेरा जो तरीका है ना, मैं बस उसके मुताबिक साइड से जो है ना पहले साइड्स को नीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना ऊपर का केक जो है ना उसको फिर क्रीम से डेकोरेट कर लेती हूँ।
अच्छा रफ़ प्लास्टर लगाने के बाद ना मैंने इस केक को तकरीबन आधा घंटा के लिए जो है ना वो फ्रीज़र में रख दिया था, और उसके बाद जो है ना मैंने इसको निकाल लिया था। और जितनी देर आप इसको फ्रीज़र में रख रहे हैं ना, बार बार आपने फ्रीज़र खोल के चेक भी नहीं करना है। बस फ्रीज़र में आपने रख दिया तो कोशिश करें कि फ्रीज़र को 1 घंटा तक तो कम से कम बंद ही रखें। बंद से मुराद ये है कि उसका डोर बंद रखें, ये कि फ्रीज़र ही बंद कर दें। अच्छा उसके बाद फिर बस मैंने इसको जो है ना स्पैचुला नाइफ़ की मदद से इस तरीके से कर लेना है नीट। साइड्स इसकी नीट हो जाएंगी तो फिर मैंने ऊपर का जो एरिया है ना बस उसको भी कवर कर लेना है अपने क्रीम के साथ। और जितने भी टूल्स हैं ना इनकी डिटेल, टर्न टेबल की डिटेल, स्पैचुला नाइफ़ की हर तरह की डिटेल, मोल्ड की डिटेल, जो भी सब थी ना वो मैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, आपको डिटेल पता चल जाएगी कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जो ज़रूरी टूल्स चाहिए वो कौन-कौन से। अच्छा आजकल जो टाइम जा रहा है ना, मुझे लगता है कि औरत की ज़रूरत है पैसा, और जब एक काम जो है ना आप शुरू कर देते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके साथ खुद ही हो जाता है। बस हिम्मत पकड़नी पड़ती है। आप ही हिम्मत पकड़ के जब इस काम को शुरू करेंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे बिल्कुल। अच्छा स्टार्ट में ना हर एक बिज़नेस को जो है ना वो शुरू करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपना काम दिखाना पड़ता है, तो तब जाके आपके पास कस्टमर आते हैं। तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना जब भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, बस अपने अल्लाह पे भरोसा रखना है और अपनी मेहनत जो है ना उसको जारी रखना है। इंशाल्लाह आपको इसका समर ज़रूर मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो यकीन जानिए कि मुझे अपनी किसी ज़रूरत के लिए ना इन 7 साल के अंदर कभी भी अपनी किसी ज़रूरत के लिए स्पेशली जो है ना वो अपने ना ही फ़ादर के आगे हाथ रखना पड़ता था, ना ही भाई के आगे, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद हस्बैंड के आगे, क्योंकि मेरी ज़रूरत के जितने भी खर्चे होते हैं ना मैं अपने इसी बेकिंग के बिज़नेस से निकाल लेती हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत से, आपकी दुआ से यूट्यूब ने भी अब साथ देना शुरू कर दिया। तो बात करने का मकसद ये है कि आप भी घर में बैठ के ना कुछ ज़रूर करें, क्योंकि आजकल के दौर की ना ये ज़रूरत बन चुकी है कि आपके हाथ में भी पैसा हो और आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना उसको खर्च कर सके। अगर बात करें एक कमाने वाले की ना, तो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को ना एक कमाने वाले मर्द की जो है ना उसके ऊपर बर्डनाइज़ करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि उससे बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप घर में रह के ना अपना कोई भी छोटा-मोटा काम, अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट है तो आप सिलाई शुरू कर दें। और ये हुनर जो है ना मुझे लगता है कि इंसान को कभी भी भूखा मरने नहीं देता है। तो आप अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़ात के लिए कोई ना कोई हुनर जो है ना वो लाज़मी रखें। और ना सिर्फ़ खुद, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपनी बेटियों को भी ना ये हुनर लाज़मी सिखाएँ। वो माएँ जो खुद वीडियो देख रही हैं लेकिन उनकी बेटियाँ यंग हैं, तो मैं उनको बोलूँगी कि आप अपनी बेटियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस बिज़नेस में इंटरेस्ट हो सके और वो भी जो है ना इस काम को सीख सकें। अच्छा अगर हम लोग ना इसको बिज़नेस के लिए ना भी सीखना चाहें ना, तो अपने घर के लिए भी कम से कम अगर आप इसको सीख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपकी बचत हो जाती है। यानी आपको हर इवेंट के लिए केक वगैरह चाहिए होता है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, फिर आगे से बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की बर्थडेज़ आ जाती है, हकीका, अब तो मदर टू बी, फ्ला, ये वो, तो उन सब के लिए ना आप इम्पोर्टेंट है कि इस खर्च को बचाएँ और घर ही पे जो है ना इसकी तैयारी करके रखें। पाइपिंग बैग और नोज़ल मैंने ले लिया, बस अब मैंने अपनी क्रीम को जो है ना वो फिल कर लेना है पाइपिंग बैग के अंदर, और बस मैं इसको जो है ना अपने हिसाब से डेकोरेट कर लूँगी। जिस तरह से कौन मेहंदी इस्तेमाल करते हैं बस इसी तरीके से इसको भी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है इसको भी करने के लिए, तो इंशाल्लाह हाथ जो है ना वो आराम से साफ़ हो जाता है आपका। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, कलर कौन सा इस्तेमाल किया है, लिक्विड जेल कलर इस्तेमाल किया, इसकी भी डिटेल सारी मैं ऑलरेडी जो है ना वो वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर आप मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ चाह रहे हैं, इस तरह की डिटेल्स चाह रहे हैं ना, तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। बस अपने सुकून से ना आपने इसको डेकोरेट अपने सुकून से, बड़े सुकून से आपने इसको डेकोरेट कर लेना है। टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं होना है कि भई ये फूल इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। थोड़े शुरू में इसी तरह से बनते हैं लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना नीटनेस हाथ में आ ही जाती है। तो बस ऊपर का एरिया मैंने सारा क्लीन कर लिया है, क्लीन नहीं कर रही, सारा डेकोरेट कर लिया है। तो बस जनाब यहाँ पे आज की वीडियो यहीं तक थी। चाहे तो आप इस पे बॉर्डर भी दे लें, चाहे जितनी मर्ज़ी हो, क्रीम आपकी मर्ज़ी है कितना आप इसको जो है ना वो डेकोरेट करेंगे उतनी ज़्यादा फिर क्रीम हो जाएगी। तो बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो मैंने चैनल पे नए गई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आपने सब्सक्राइब भी कर देना है। एंड पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने विंडो बॉक्स जो है ना यूज़ किया। अगर आप बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि विंडो बॉक्सेस लें, उससे होता है कि कस्टमर जो है ना वो जब केक पिक करने आते हैं तो एक नज़र उनको केक नज़र भी आ जाता है कि केक जो है ना वो किस कंडीशन में आप उनको दे रहे हैं, तो आपको भी आसानी हो जाती है, वरना बाद में जो है ना कंप्लेन आ सकती है। तो बस आपने विंडो बॉक्स में जब उनको केक रख के देना तो बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होती। और ये 10 इंच का विंडो बॉक्स है जो मैं अपने इस केक के लिए यूज़ कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।